हेलो दोस्तों एंड स्टडी यूट्यूब चैनल हेलो दोस्तों एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग साइंस के क्लास को देख रहे थे, रेलवे साइंस से जुड़ी जो भी आपकी क्लास थे उसको देख रहे थे, ठीक है। उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी रेलवे जितने भी आपके जो है यहाँ पे पेपर हुआ था उसका जो है हम क्लास को देख रहे थे। 23 तारीख का जो है क्लास हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। उसमें क्लास नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और एक आप यहाँ पे देखेंगे आज हमारा जो होगा एक नया टॉपिक हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। इसलिए कि देखिए एग्जाम में जो है आपको किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके टॉपिक्स और इससे जुड़ी जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मतलब इससे इस टॉपिक से जुड़ी जो भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको भी देखेंगे, और जो है उसका फार्मूला हो चाहे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसको भी देकर हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा क्लास नंबर यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है। रेलवे साइंस यहाँ पे होगा, वैज्ञानिक उपकरण सूची आविष्कारक का नाम, ठीक है, कौन सा किस जो है यहाँ पे जो उपकरण है उसका जो है आविष्कारक कौन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। और उससे क्या काम होता है ये भी देखेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे है, और ये जो है 1 से 2 क्लास में हमारा जो है फाइनल हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से घूम फिर के अगर आते भी हैं रिपीटेड क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए जैसे कि आपको हम इसी तरह से बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे कि वैज्ञानिक जो है ये है आपका वैज्ञानिक उपकरण का नाम, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण का नाम क्या है आपका, तो ये फर्स्ट में आपका देखेंगे यहाँ पे अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर ये है आपका, ये उपकरण का नाम है, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था, मतलब इसका आविष्कारक का नाम क्या है, तो ये है आपके पॉल कोल्समैन, ठीक है। पॉल कोल्समैन ये आपके इसके आविष्कारक का नाम है। इसका उपयोग क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इस उपयोग क्या है इसका, इसका उपयोग समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है। समुद्र तल है ये आपकी, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए कोई यहाँ पे अगर जहाज जा रहा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई मापने में, कोई भी वस्तु की ऊंचाई मापने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका अल्टीमीटर का, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, पॉल यहाँ पे कोल्समैन ने इसका खोज किया था, ये होगा। तो आपका ये फर्स्ट उपकरण था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्टीमीटर से क्या उपयोग में आता है, इनमें से अल्टीमीटर का उपयोग है, ठीक है। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको मेन ये जानना है कि अल्टीमीटर का, इसका जान लीजिए, हाँ पूछेगा इसके आविष्कारक कौन है, यानी कि एक तो ये पूछेगा इसके आविष्कारक कौन है, दूसरा ये पूछेगा कि पॉल जो कोल्समैन है इनमें से किसका आविष्कारक है, ठीक है, मतलब किसको जो है यहाँ पे खोज किए थे। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला जो है आपका कि वैज्ञानिक उपकरण नाम क्या है, जैसे कि इसका एनोमोमीटर, वो आपको अल्टीमीटर था, ये आपका एनोमोमीटर है। तो इसका आविष्कारक का नाम क्या है, लियोन विटिस्टा अल्बर्टी, लियोन विटिस्टा अल्बर्टी है। उपयोग क्या है इसका, हवा की गति, दिशा व दबाव मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति, ठीक है, दिशा व दबाव मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण नाम, ठीक है। ये तो आपका दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण नाम में जैसे आमीटर है, ठीक है। आमीटर ये तो आपको सेम ही रहेगा, सारे में सेम रहेगा कि वैज्ञानिक उपकरण नाम है, आविष्कारक का नाम है, उपयोग है। तो यहाँ पे आमीटर आपका देखेंगे, यहाँ पे है आमीटर, और इसका आविष्कारक का नाम क्या है, फ्राइड री ड्रेक्सलर, ठीक है। फ्राइड री ड्रेक्सलर है ये, इसका जो है आविष्कारक का नाम है, ठीक है। उपयोग, इसके उपयोग देखें तो इसे विद्युत धारा मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। किसमें, विद्युत का धारा, ठीक है, विद्युत का धारा जो है उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है आमीटर का, ठीक है। तो ये आपका तीसरा था। इसी तरह देखिए आप पूछे जरा सा क्वेश्चन, उसमें घुमा घुमा पूछता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है, कि वैज्ञानिक उपकरण नाम जैसे कि ऑडियोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका ऑडियोमीटर का आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, इसके आविष्कारक का नाम जो है ऑडियोमीटर का, ठीक है। और उपयोग क्या है इसका, तो उपयोग अगर देखें यहाँ पे, इसे ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु उपयोग यहाँ पे लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है ऑडियोमीटर का, ठीक है। तो ये आपका ऑडियोमीटर था। इसके बाद देखेंगे अगला वैज्ञानिक उपकरण नाम में बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर है, ठीक है। इसका आविष्कारक का नाम क्या है, तो एवेंगलिस्टा
टोरिसेली, ठीक है, एवांजेलिस्टा टोरिसेली है। और इसको अगर देखें उपयोग में तो वायुमंडलीय दबाव व स्थिति के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा पांचवा। छठवां है आपका वैज्ञानिक उपकरण नाम में एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, एक्सेलेरोमीटर है, ठीक है, जॉर्ज एटवुड है, जॉर्ज एटवुड, ठीक है। आविष्कारक का नाम क्या है? जॉर्ज एटवुड, ठीक है। त्वरण के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जॉर्ज एटवुड का आविष्कारक का नाम है और इसका त्वरण के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। छठवां है। सातवां देखिए बोलोमीटर, ठीक है। बोलोमीटर में क्या होता है? सैमुअल पियरपॉट लैंगले है, सैमुअल पियरपॉट लैंगले ने इसका आविष्कारक का नाम है ये बोलोमीटर का, ठीक है। ये क्या करता है? अवरक्त विकरणों के मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अवरक्त विकरणों के जो आपके जो मापन होते हैं इसके लिए किया जाता है, ठीक है, बोलोमीटर द्वारा, ठीक है। अगला देखिए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? अंतवा लॉबस्टियर ने इसका आविष्कार किया था और इसका मापन क्या होता है? ऊष्मा मापन का कार्य ऊष्मी धारिता मापने हेतु किया जाता है, ठीक है। ऊष्मी धारिता मापने हेतु इसका किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आठवां। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या करता है? विलियम इथोमेन इसका आविष्कारक है कार्डियोग्राम के, और इसका उपयोग क्या है? हृदय गति के अध्ययन हेतु किया जाता है कार्डियोग्राम। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि इसमें से किसका उपयोग हृदय की गति को यहाँ पे अध्ययन हेतु किया जाता है, तो होता क्या? कार्डियोग्राम। ये क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कार्डियोग्राम का जो है उपयोग क्या है, ठीक है, इसमें से कार्डियोग्राम का उपयोग है, या इनमें से किसका उपयोग ये है, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जो है यहाँ पर समझ लेंगे। आपको इसी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने नोटबुक में उसको लिख सकते हैं, जहाँ भी आपके फिजिक्स के नोट्स हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी चाहें। तो ये आपका था। इसके बाद अगला है आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, उसमें जो भी आपके 7, 8, 9 बताए हैं, उसमें इस यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इसका तो क्वेश्चन उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। देखिए इसी में है कि विभवांतर, आपका क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, ठीक है। इसमें से जो आपका होता है विभवांतर किससे मापा जाता है? तो किससे माना जाता है? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है वोल्टमीटर। जैसे मान लीजिए अगर आपका था कि यहाँ पे जैसे एनीमोमीटर था, तो ये आपका वोल्टमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग में जो है क्या होता है? विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से ये आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ये आपका मापता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। जो आपका होता है तरंग दैर्घ्य, वो आपका क्या मापता है? तो ये मापता आपका तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि देखिए जो तरंग चलती है, इस तरह से मान तरंग चल रहा, तो तरंगों द्वारा तय की गई दूरी, मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है। इसकी दूरी जितने भी होगी, x दूरी होगी, तो इसकी चली गई दूरी जो होगी ये क्या कहलाती है? आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें एंगस्ट्रॉन को, ये 10⁻⁻10 होता है एक एंगस्ट्रॉन के वैल्यू, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 ये होती है, समझ रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। आवृत्ति ये आपकी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है? तो चाल यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। चाल यहाँ पे मापा जाता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे चाल मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रकाश की जो चाल है को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये किसने मापा था? उनका नाम था रोमर, ठीक है, रोमर, ठीक है। प्रकाश का वेग जो है ये कितना होता है? ये है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है प्रकाश का वेग, और इसको रोमर ने सर्वप्रथम यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये होगा आपका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आणविक घड़ी का, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता था कि इसमें से किसका जो है सबसे जो है कम यहाँ पे छोटे यहाँ पे समय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब आणविक घड़ी दे देता है। जैसे मान लीजिए आपको कैलोरीमीटर दिया है तो वहाँ दे देगा आणविक घड़ी, ठीक है। उसकी खोज किसने किया था?
उसका उपयोग क्या है, तो उपयोग में आपका ये है सबसे छोटी समय को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आविष्कारक का कम पूछा, जैसे अभी ये हमारा क्वेश्चन देखें हम, तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रकाश के चार को किस वैज्ञानिक थे मापने वाले, क्यों थे, रोमर। तो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग पूछता है तो वो आपका अलग आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इसका उपयोग आपको दे दिया गया और इसका जो है किससे जुड़ा है ये पूछा है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन था, तो अब मतलब जो आपके जो यहाँ पे देख रहे थे, इसके बाद एक क्लास हमारा और होगा, इसका जितने इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, जैसा कि मैंने देखा है इसमें देखिए कुछ तो वहाँ पे 8-9 क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन ये बन गया, तो 10-15 क्वेश्चन ये होगा। फिर एक क्लास में और उसको हम देख लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साइंस में करा रहे हैं, वहाँ भी उसको कवर करा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है तो वो जरूर आएगा, तो इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं ताकि जब हम उसको पढ़ाएंगे आगे पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि हम ये क्लास में बता चुके हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। तो आप जो है जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो मान लीजिए जो आपके कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का लिंक किस तरह से है, ठीक है, क्वेश्चन का जो लिंक है ये किस तरह से है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप किस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को जो है कॉन्सेप्ट से लिंक करिए, उसको रिलेट करिए, तब क्वेश्चन देखिए आपके लिए ज़्यादातर ईजी हो जाएगा। जैसे अगर फोर्स हम बताते हैं तो फोर्स अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कई लोग हैं फोर्स सुने होते हैं लेकिन फोर्स के बारे में जानते नहीं है, फोर्स को अगर मान लीजिए जानते भी हैं तो फार्मूले इसका जो है किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे हमको करना है, और कुछ कैलकुलेशन भी खराब रहता है तो उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आपको सारे जगह जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब कॉन्सेप्ट तो जानिए, फार्मूला भी जानिए, फार्मूले को किस तरह से अप्लाई करना, अप्लाई कर देने के बाद जो आपके मैथ का जो कैलकुलेशन है, कई बार आपको जो है मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया रहता है कि किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है। एक्सेलरेशन आपका दिया है, ठीक है, त्वरण का, तो त्वरण से आपको जो है वहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दे देगा, त्वरण आपको यहाँ पर निकालना रहता है। जैसे यहाँ देखिएगा एक्सेलरेशन है तो v और t दे देता है क्वेश्चन में, तब इसे आपको एक्सेलरेशन निकालेंगे। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, तो यहाँ से ये निकाल के तो थोड़ा सा जो है इस तरह का चीज़ जब आप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी याद दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और इस तरह से जो भी क्लास है उससे जुड़िए और यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।